आशियाना को उजाड़ने नहीं देंगे, किसी भी कीमत पर, किसी भी हालत पे आशियाना को उजाड़ने नहीं देंगे। बताइए, हम लोग स्टूडेंट हैं, अगर तोड़ देंगे तो हम लोग कहाँ जाएंगे? रोड पे आके पढ़ेंगे। हम लोग काम के आंखों में आंसू ये बता रहे हैं कि किसी का मारना बहुत सही नहीं होता। किसी का जो घोंसला उजाड़ेगा उनको आय लगेगा हम लोगों का। तो किस हिसाब से वो तोड़ सरकार ने मेरे बाबा कोई सारा लीगली प्रोसेस। आने वाले दिनों में पटना नगर निगम के द्वारा पूरे घर को जो है बिल्डिंग को धराशायी करने की जो बात है वो कही जा रही है। जो 8 धूर जमीन के नक्शा कहाँ पास होता है, सम्राट चौधरी जी बताएं। आप सरकार हैं, आप तो चढ़ जाइएगा कि नहीं हम तोड़ेंगे, हमको नगर निगम से ऑर्डर है, हम तोड़ेंगे। हाल में लड़की को पहुंचा दिया गया है कि वहाँ पर शादी हो। अब हम शादी करेंगे कि घर तुड़वाएंगे, ये सब नहीं दिख रहा है। बोलते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, आज बेटी के दिल पर क्या बीत रहा। बिहार की राजधानी पटना में नोटिसों का दौर जारी है और नए नए बिल्डिंग्स को तोड़ने के लिए अब मार्का जो है वो भी लगा दिया गया है। इस समय हम एक बिल्डिंग के ठीक सामने मौजूद हैं और यहाँ पर सामने आपको दिखेगा कंप्लीट बिल्डिंग टू बी डेमोलिश और जो लाल मार्का है वो इस वक्त लगा दिया गया है। लेकिन इस घर में रह रहे लोग काफ़ी परेशान हैं और इस बात से परेशान हैं कि आने वाले दिनों में जब इस घर को तोड़ दिया जाएगा तो उनके आशियाना का क्या होगा। और देखिए इस वक्त हम जिस घर को दिखा रहे हैं यहाँ पर जो लाल मार्का है वो लगा करके इससे बताने की कोशिश की गई है कि पूरे घर को जो है डेमोलिश जो है वो कर दिया जाएगा, जिस वजह से यहाँ के जो लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, जिस घर में लोग रहते हैं वहाँ पर लोग काफ़ी परेशान हैं और बड़ी संख्या में जो महिलाएं हैं जो घर में रहती हैं और कई दिनों से जिनका आशियाना है वो उजाड़ने की अब तैयारी जो है वो चल रही है। नोटिस थमा दिया गया है, घर में शादी भी है। देखिए कार्ड जो है वो भी यहाँ पर महिलाएं हाथ में लेकर खड़ी हैं। मामला क्या है, आप लोग को नोटिस मिला है, क्या है? हम लोग के नोटिस यही मिला है कि शनिवार के दिन आया नगर निगम से और मेरे मकान पर लिख देवल गया है कि मकान अवैध है। जिससे अवैध में यही है कि नक्शा पास नहीं हुआ है, तोड़ देवल जाएगा। 8 धूर जमीन है तो नक्शा पास नहीं हुआ तो 8 धूर जमीन के नक्शा कहाँ पास होता है, सम्राट चौधरी जी बताएं। हैं सब चीज है, देखिए कागज आप लोगों के पास? मेरे पास कागज है। ये कार्ड का है, ये कार्ड लड़की का शादी है, इसी घर में शादी है। आज मड़वा है, कल बारात है, लड़की के हटा देवल गया है। एक तरफ कहते हैं दिया गया, कौन हटा दिया? दूसरा जगह ननिहाल में हम लोग कर दिए हैं कि ननिहाल में अब हम लोग तो नहीं जा पाएंगे। ये मम्मी है पापा हैं, जा तो नहीं पाएंगे, इनको क्षति हो रहा है, मकान संपत्ति जा रहा है तो शादी नहीं सूझेगा। उन्हें लड़की के शादी है तो ये इधर नहीं देखेंगे, इनको पास तो मुसीबत आवल है। क्या हाल में लड़की को पहुंचा दिया गया है कि वहाँ पर शादी हो। अब हम शादी करेंगे कि घर तुड़वाएंगे, ये सब नहीं दिख रहा है। बोलते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, आज बेटी के दिल पर क्या बीत रहा है। आप लोग का तो घर है, कई दिनों से आप लोग यहाँ रह रही हैं और कोई आशियाना को उजाड़ दे तो ये बहुत बड़ी बात है। ये आशियाना को उजाड़ने नहीं देंगे, किसी भी कीमत पर, किसी भी हालत पे आशियाना को उजाड़ने नहीं देंगे। जिस रास्ता से चलेंगे हम भी उसी रास्ता से चलेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। 2013 से हम एनओसी लेकर के बनाए, पटना नगर निगम का टैक्स देते हैं, बिजली बिल भरते हैं, पानी का टैक्स देते हैं, क्यों मकान तोड़े? और उस मकान नहीं दिख रहा है, 2 ही क्यों दिख रहा है? पर जितने मकान यहाँ इस इलाके में सिर्फ आपके मकान? हाँ सिर्फ 2 मकान रविशंकर प्रसाद और नवाब जी का, बस 2 ही मकान को बिल्डिंग टू बी डेमोलाइज करके लिख के चला गया है। और वो कल परसों आया था तोड़ने के लिए, लेकिन भीड़ देखकर लौट बोला है कि 1-2 दिन में। हाँ नोटिस में लिखा हुआ है 30 दिन, लेकिन वो जबरन 2-3 दिन में ही तोड़ने का फरमान किए हुए हैं। भीड़ के कारण वो लोग आते हैं। ये पूछा नहीं कि अगल बगल के घर को नहीं तोड़ के हमारे घर? उतना बोलने दे रहा है, उतना बोलने दिया जा रहा है। कोई किसी का आशियाना टूटेगा तो वो तो बोलेगा ही, लेकिन बोलने दीजिएगा था ना। आप सरकार हैं, आप तो चढ़ जाइएगा कि नहीं हम तोड़ेंगे, हमको नगर निगम से ऑर्डर है, हम तोड़ेंगे। ऊपर से ऑर्डर है, आपको ऊपर से ऑर्डर है तो आप सही गलत देखिएगा ना। अवैध चीज तोड़ा जाएगा, वैध चीज नहीं तोड़ा जाएगा। किसी की निजी संपत्ति को आप ध्वस्त नहीं कर सकते हैं।
बस अनुरोध है सम्राट चौधरी जी से, जो नए नए सीएम बने हैं, उनसे यही अनुरोध है कि कृपया करके गलत और सही के जांच करें और किसी भी पब्लिक को ऐसे ही परेशान ना करें। बस परेशान आप लोगों को लगातार, बहुत 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 हम लोग सबसे बड़ी बात है घर में शादी है, शादी 3 दिन 4 दिन से हम लोग बिना खाना पानी के हैं। इस गर्मी में अगर कुछ होगा, अभी हम लोग को खाना पानी सूझ रहा है। सरकार ये सब नहीं देख रहे हैं, उनको नहीं दिखाई दे रहा है। मजदूरी कर करके हम लोग कैसे साइकिल चला चला करके दूसरे जगह मजदूरी करके ड्राइवरी कर करके हम लोग एक एक पैसा भूखे रह करके घर बनाए। हम लोग काम खा आपके आंखों में आंसू ये बता रहे हैं कि किसी का आशियाना उजाड़ना बहुत सही नहीं होता है। किसी का जो घोंसला उजाड़ेंगे उनको हाय लगेगा, हम लोगों का हाय लगेगा। हम लोग कम खा करके घर बना है, हम लोग को बहुत परेशान है। हम लोग का बाप दादा का जमीन है, प्रॉपर्टी, सरकारी रोड है। कब बना था ये घर? 2011 में, हाँ 2011 में बना। 13 से हम लोग रह रहे हैं, सारा कागज आप लोगों के पास है, सारा लेकर के रह रहे हैं। सब हम लोग का प्राइवेट नाली। कागज के बारे में कोई जानकारी दी गई पटना नगर? कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, मनमानी कर रहा है, मनमानी कर रहा है, कुछ नहीं सुन रहा है, कुछ नहीं। हम लोग भी छोड़ेंगे नहीं। और भी महिलाएं हैं, आप लोग भी बहुत परेशान हैं, घर में बेटी भतीजा है तो परेशान रहेंगे नहीं। भाई भतीजा के अगर रोड पर चल आएगा तो उसको क्या बीतेगा फुआ को, है बताइए। शादी भी है। हाँ सब जो अन्याय पर आइए। हम लोग सरकार कागज होने के बाद भी तोड़ने के लिए क्यों बोल रहे हैं? नहीं तोड़ देंगे ना, तोड़ रहा है कि नक्शा ना पास नहीं है तो नक्शा और दूर के नक्शा बनता है, वो सरकार दिखावे ना। सरकार देंगे, सरकार ही ना देंगे आठ धूर जमीन के नक्शा बना के, तभी ना आदमी बनाएगा। आठ धूर के नक्शा नहीं बनता है, नहीं बनाया आदमी, नहीं बनाया। खानदानी जमीन है हम लोग के, कोई अथी नहीं है कि गर्मा जरुआ नहीं है, रहती है। सरकार बनने का चाहिए, सोचना चाहिए कि गरीब अमीर को हम रक्षा करें कि गरीब को उजाड़ें। बीके चौधरी के ही आवाज दीजिए कि अगर सरकार बने हैं तो गरीब को लिए हम रक्षा करें कि उजाड़ें रोड पर, उनको आवाज दीजिए। हुए शादी है और लाल मार्का लगा करके ये बताने की कोशिश है कि 2-3 दिनों के अंदर जो है घर को गिरा दिया जाएगा। आप लोग भी यहीं रहती हैं? हाँ यहीं पे रहते हैं, मेरा यहीं पे रहते हैं। बताइए, हम लोग स्टूडेंट है, अगर तोड़ देंगे तो हम लोग कहाँ जाएंगे? रोड पे आके पढ़ेंगे? लड़के लोग कहाँ जाएंगे? मेरी एक छोटी बहन है, उन लोग को कहाँ लेकर जाएंगे? हम यहीं पे पढ़ेंगे। सेफ्टी भी तो हम लोग को देखना है। महिलाओं की सुरक्षा की बात हो रही है। रोड पे कहाँ जाएंगे? कहाँ? मेन बात है पढ़ाई लिखाई कैसे? रोड पे, खाना रोड पे बनाएंगे? सरकार को सोचना चाहिए। मेरे पापा बुजुर्ग हो चुके हैं, हम लोग बहनें हैं, भाई भी नहीं हैं, कहाँ जाएंगे? क्या करेंगे? सब कुछ अगर मेरे से छिन जाएगा तो। कई सालों से आप लोग यहाँ रह रही हैं, जन्म भी आपका यहीं? हाँ यहीं पे हुआ है जन्म से ही यहाँ। मेरे दादा भी यहीं रहते थे, परदादा भी यहीं रहते थे। कागज होने के बावजूद यहाँ पर जिस तरीके से लाल मार्का करके पूरे घर को डेमोलिश करने की बात की जा रही है, सामने हम आपको एक तस्वीर दिखाते हैं जो ये इस बात का संकेत है कि आने वाले दिनों में पटना नगर निगम के द्वारा पूरे घर को जो है बिल्डिंग को धराशायी करने की जो बात है वो कही जा रही है। जो लाल मार्का आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये लगा के यहाँ पर ये बताने की कोशिश है कि 2-3 दिनों के अंदर जो है घर को, बिल्डिंग को गिरा दिया जाएगा। लेकिन एक तरफ इनकी उम्मीद ये है कि आने वाले समय में जिस तरीके से लोग यहाँ कई सालों से अपना आशियाना बनाकर रह रहे हैं, उनके घरों को सिर्फ क्यों टारगेट किया जा रहा है, बल्कि अगल बगल कई ऐसे घर हैं जिनको नोटिस नहीं दिया गया है। सवाल वही है कि इतने दिनों से रह रहे लोगों को आखिर ऐसे नोटिस क्यों मिल रहे हैं। अपने सहयोगी अखिलेश्वर के साथ अश्मित सिन्हा, न्यूज़ 11 भारत।